गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी का हो गया, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने मोस्टली सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन को कवर किया है और इसमें जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और डिटेल बनते हैं वो भी इस वीडियो में बताया गया है। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, टेट और सुपर टेट, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं वो है मन। अगला प्रश्न भी मनोविज्ञान से लिया गया है। तो ये है, मनोविज्ञान की यस टाइप के जनक कौन है? तो ये है पावलोव। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो दोस्तों, लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। इसमें किसान जब अपनी फसलों की कटाई पूरा कर लेते हैं तब इस जश्न को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह स्रोत है आयोडीन का। अगला प्रश्न है, भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में होता है। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश राज्यों में भी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह जो पर्व है उसे चैत्र माह के अगले दिन मनाया जाता है, पहले दिन। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो यह होता है चैत्र महीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो यह लिखा है पाणिनि ने। दोस्तों, इसे पाणिनि ने लिखा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। यह उत्तर अटलांटिक में स्थित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये तो पहला द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, दूसरा कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है न्यू गिनी, जो कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बिहार में जो डालमिया नगर है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक अग्रणी उत्पादक है? तो नमक का अग्रणी उत्पादक जो है वो है गुजरात। अगला प्रश्न है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, परायण नैतिकता की अवस्था होती है तो इसकी अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिसका नया नाम है हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस एयर इंडिया का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? तो यह है गुजरात की। दोस्तों, यह गुजरात जो है वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और गुजरात के उत्तर में पाकिस्तान की सीमा है
और इसके उत्तर पूर्व में राजस्थान है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण में जो है वो महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आते हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यह करती है WWF। दोस्तों WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है। दोस्तों अगर कोई भी जंतु जो हो, कोई भी प्रजाति हो, अगर 50 वर्ष तक अपने आवास स्थल पर नहीं दिखे तो उसे विलुप्त माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो यह है जैव मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया था? तो विश्नोई संप्रदाय को गुरु जम्बेश्वर ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाता है। तो यह दिया था 1966 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, यह सभी सम्मिलित है। उपयुक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव जो है उत्तर भारत में हुआ है? तो यह है कथक। कथक को उत्तर भारत का नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख नृत्य है? तो यह है ब्रिज भूमिका। यह ब्रिज के होली की शान है। दोस्तों इसमें 108 जलते दीपकों को पहियों पर रखकर ब्रज की जो बालाएं गोपिकाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो मदर टेरेसा को दिया गया था। इनको 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, लेकिन दोस्तों इन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। इसमें जो राशि दी जाती है उसको लेने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे भारत के गरीबों में दान कर दिया जाए। दोस्तों अगर यहाँ से एक मतलब ये बनता है कि इन्होंने मनी को लेने से इनकार कर दिया, तो इसमें मनी मिलती कितनी है? तो इस पुरस्कार में $10 लाख मनी के रूप में दिया जाता है। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 आश्रम खोले थे, उनका नाम क्या है? तो पहला आश्रम है निर्मल हृदय, दूसरा आश्रम का नाम है निर्मल शिशु भवन। इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों जो भारत रत्न होता है वो देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसमें कोई राशि तो नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक तमगा दिया जाता है जो कि तांबे का बना होता है। अगला प्रश्न है मदुरै कहाँ स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै अपने ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों के साथ साथ मतलब सूत और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो यह है महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में। दोस्तों यहाँ से ISO की फुल फॉर्म जानते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 में और मुख्यालय जो है वो जेनेवा के मतलब स्विट्जरलैंड में जो जगह है जेनेवा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसे कोको कोला ने खरीद लिया। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में आर्द्रभूमि होती है? तो ये केरल में होती है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है केरल।
अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है, तो वो है चावल। चावल भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है और उगाया भी जाता है। अगला प्रश्न है भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादक किस राज्य में होता है, तो ये सिक्किम राज्य में होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो दोस्तों उड़ीसा में गरीबों का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ से यूएनडीपी की फुल फॉर्म जानते हैं। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल है भारत का 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है मलेशिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म का नाम क्या था, तो पहली फिल्म जो संस्कृत भाषा में बनी थी उसका नाम था आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है आपको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सॉरी। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह बिहार के सोनपुर में आयोजित होता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा मतलब कि नवंबर दिसंबर में लगता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जानते हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो इन चारों ऑप्शन में किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है एलिफेंटा द्वीप स्थित है, तो यह है मुंबई तट पर। अगला प्रश्न है तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों ये हिंदी से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, ये है प्रभा खेतान की। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट पूरे 50 क्वेश्चन जीके के, जो कि सारे सब्जेक्ट से कवर किए गए थे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन हमें और मिले और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। थैंक यू।